वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। सनाउल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सना भाई, अगर स्पेशली आज के अगर टेस्ट मैच के ऊपर बात की जाए, ओपनर्स ने हमें स्टार्ट ज़रूर दिया लेकिन ओपनर्स अनफॉर्चुनेटली आउट हुए। उसके बाद हमारी बैटिंग उसका बिल्कुल सत्यानाश होते हुए नजर आए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ओपनर्स भी विकेट रोकने में तो कामयाब रहते हैं? हमने माजी में भी देखा 10, 12, 13 ओवर्स तक, लेकिन वो रन्स की रफ्तार इतनी स्लो करते हैं कि उनके फिर विकेट रोकने का हमें फ़ायदा होता हुआ नजर नहीं आता लॉन्गर रन में। देखिए हम ना अब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं। सोचिए आप इसके खिलाफ अपने हम्म। के अंदर पहला मैच 1 हारे, उसके बाद हमने मतलब अपने स्ट्रेंथ पे खेले, हमने टर्निंग ट्रैक बनाया और हमने फंसा लिया इंग्लैंड को। अब यही साउथ अफ्रीका अगर पाकिस्तान में टर्निंग ट्रैक पे आएगा तो जो हमारे साथ फास्ट ट्रैक के ऊपर हो रहा है इनके साथ टर्निंग ट्रैक के ऊपर होगा। अब उम्मीद तो ठीक है हमारी बैटिंग लड़खड़ाएगी। आपकी बात ठीक है कि पहले 14 ओवर जब ड्रिंक ब्रेक नहीं आया था हमारा एक भी बल्लेबाज आउट नहीं हुआ था और बॉल को काफी हद तक थोड़ा सा उसकी पॉलिश भी खत्म, न्यू जो बॉल होता है जो घूमता है वो काफी हद तक खेल लिया था, लाइक डेंजर टाइम गुजार लिया था। उसके बाद शायद लंबी बारी मैं भी उम्मीद करता कि होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई थी। बट अब पाकिस्तान की जब बारी आएगी या पाकिस्तान पहली इनिंग में कितने रन बना लेता है उसके बाद डिपेंड मतलब किया जा सकता है कि ये पिच किस तरह और हम साउथ अफ्रीका के बैटर्स को आगे पाते हैं, तो वो देखना होगा। टेस्ट मैच में यही एक चीज है कि आप एक एक सेशन में भी वापसी कर सकते होते हैं। अगर देखें ना, ड्रिंक ब्रेक तक हम अच्छा खेले, कोई विकेट नहीं गवाई, उसके बाद एकदम विकेट्स हमारी गिरी हैं। और अब जब एंड ऑफ द इनिंग्स होगी फर्स्ट और हमारा जब बॉलिंग अटैक आएगा तो मैच की सूरत हो जाएगी कि हम कहां पर खड़े हैं। बट ये सबको मालूम है एट द मोमेंट आईसीसी रैंकिंग के अंदर जो डब्ल्यूटीसी की चल रही है, साउथ अफ्रीका नंबर 1 के ऊपर है, हम छठे 7वें नंबर के ऊपर हैं। कि हम कहीं उनके साथ मुकाबला नहीं करते। टेस्ट में वो थोड़े बेहतर टीम है, हम सिर्फ वनडे फॉर्मेट के अंदर बेहतर हैं। हम सिर्फ इंग्लैंड को इसलिए हरा पाए कि हम अपनी कंडीशन का फायदा लिया है। तो वो उस वक्त भी कह रहे थे कि हमने अर्जेंट सक्सेस ली है, इसको लॉन्ग टर्म में ले जाने के लिए बहुत चीजों पर काम करना जरूरी होगा, जो कि हमें करना है। लाइक हम अभी भी शायद साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में खेल रहे हो, सिचुएशन डिफरेंट कर देंगे हम, क्योंकि हम टर्निंग ट्रैक बनाएंगे। बट हम दूसरों के घर जाके कितना अच्छा खेलते हैं वो थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया वाला टूर जो हमने इन्हीं दिनों में पिछले साल खेला था। मैं समझता हूं कि हम 3 मैच में से सिर्फ 2, पहला जो पर्थ वाला मैच था हम बुरे से हारे थे, बाकी सिडनी और मेलबर्न वाला हम बिल्कुल जीत के करीब हम दोनों मैचेस हारे थे। तो हम बेहतर खेले थे वहां पे। उसके बाद हम बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में हारे, फिर इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा बेहतर खेले हैं। तो जिग जैग जरूर चला है। उसका एक वजह यह भी है कि हमारा कॉम्बिनेशन शायद बैटिंग से तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ बाबर आजम को हमने इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉप किया, उसके बाद हमारा बैटिंग कॉम्बिनेशन यही खेल रहा है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला पिछले 1 साल से खेल रहा है। बट बॉलिंग में हमने थोड़ा स्विच जरूर किए हैं कि हमने अपने जो की बॉलर हैं, आपने खुरम शहजाद का जिक्र किया, मीर हमजा का जिक्र किया। आपको याद होगा पर्थ में खुरम हम्म। शहजाद ने स्टीव स्मिथ को दोनों इनिंग्स में आउट किया था। उसके बाद मीर हमजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। आमिर जमाल का एक अच्छा चला, बट आमिर जमाल को फिर हमने व्हाइट बॉल से बाहर निकाल के रखा, इन आउट किया, थोड़ा कॉम्बिनेशन को थोड़ा शायद मुझे लगता है डिस्टर्ब किया। बट अगेन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। हमारी जब फर्स्ट इनिंग क्लोज होगी और हमारे बॉलर जब शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि हम इस पिच के ऊपर कितने काबिल हैं और हम मैच को किस तरफ को ले जा सकते हैं। बट टेस्ट मैच है, इसमें कोई भी एक सेशन आप अच्छा खेल के मैच में वापसी हो सकती है अच्छा आपकी। सना भाई, आई एम मतलब टोटली एग्रीड विद यू द पॉइंट यू आर गिविंग ना, कि हमें टर्निंग ट्रैक्स पे उनको परेशानी होगी, हमें वहाँ पे परेशानी होगी। लेकिन हम ये चाहते हैं एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी, हमारा फैन भी ये चाहता है कि जिस तरह आप इंडिया की मिसाल ले लीजिए, वो एक मैच में कोलैप्स हो जाते हैं, 44-46 पे भी आउट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे मैच में बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं और इस तरह लगता है कि वो सीना कंडीशंस में खेलने के माहिर हैं। सो हम भी तो 20-30 साल से वहाँ पे जा रहे हैं, बल्कि इससे लंबे अरसे से जा रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से अभी तक वो डर स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में नहीं निकला। देखिए मुझे लगता है ये बड़ा ही अनफेयर होगा हम अपनी टेस्ट टीम को इंडिया की टेस्ट टीम से मिलाएं। इंडिया का देखिए, हम ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार टेस्ट मैच कब जीते हैं? 96 में हम्म। आखिरी बार टेस्ट मैच जीते हुए हैं वहां पे 96 में। और इंडिया लगातार 2 बार वहां से बॉर्डर सीरीज जीता गॉस्कर ट्रॉफी जीत के आ रहा है, जी। वो हैट्रिक पे खड़ा है। तो हमारा उनके साथ तो मुकाबला बनता ही नहीं है ना। हमारा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं बनता। टेस्ट परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूं, बाकी वनडे में सीरीज हम भी ऑस्ट्रेलिया को हरा के हैं 2-1 से। और अब साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप हराने वाले हम पहली टीम में। बट वनडे में हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मुझे लगता है कि शायद ये हमारे लिए अच्छा है कि हम वनडे में अपना कॉम्बिनेशन को बेहतर किए हुए हैं, क्योंकि एट द मोमेंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चैंपियंस ट्रॉफी। उसके लिए हम अपने अच्छे शेप में आ जाए। एटलीस्ट मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम हम सेमीफाइनल तो जरूर खेलें, क्योंकि हम होस्ट कंट्री हैं। इसमें अगर हम एक अच्छा बड़ा मैच जीत जाते हैं, लाइक इंडिया न्यूजीलैंड में से एक मैच हमें लाजमी जीतना पड़ेगा टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल, फिर एक बांग्लादेश के खिलाफ भी ऑफकोर्स हमें जीतना है। तो ये इसमें हमारा कॉम्बिनेशन बेहतर हुआ तो ये बेहतर चीज है। बाकी टेस्ट में हमें टाइम लगेगा, हम सीना कंट्री में अच्छा परफॉर्म करें। हमारे पास एक स्ट्रेंथ है कि हमारे फास्ट बॉलर इंडिया की निस्बत बेहतर है। इंडिया
एडवांटेज ये है कि उनके बल्लेबाज बेहतर हैं जो कि रन बना लेते हैं और फास्ट बॉलर को वो अकेले बुमराह हैं, बुमराह के सर के ऊपर पूरा बॉलिंग अटैक उनका चल रहा है। इस टेस्ट मैच से पहले जो मेलबर्न में चल रहा है इंडिया का, बुमराह की 21 विकेटें हैं, 10 का एवरेज है उनकी पर विकेट का। तो वो अकेले उनकी बॉलिंग के ऊपर इंडिया खेल रहा है, इस वजह से एक टेस्ट जीते हैं, एक ड्रॉ किया, एक हारे भी हैं वो। बट पॉइंट इसके बॉलिंग पर्सपेक्टिव में हमारा पड़ रहा भारी है सीना कंट्री में, और इंडिया का थोड़ा ठीक है। बट उनके बैट्समैन इतने अच्छे हैं कि वो अच्छा खासा संभाला दे देते हैं, और बॉलर्स के पास कुछ स्कोर बोर्ड के ऊपर रन्स होते हैं जिसका वो डिफेंड कर पाते हैं। ठीक हो गया, फेयर इनफ, गॉट योर पॉइंट सर। लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम। बाबर आजम मुसलसल फेल होते रहे, उसके बाद उनको मुल्तान टेस्ट में ड्रॉप किया गया, उनकी जगह कामरान गुलाम ने आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज फिर हमें बाबर आजम फेल होते हुए नजर आए। क्या गलती हो रही है बाबर आजम से? क्योंकि अब तो कप्तानी का प्रेशर भी नहीं है और इतना ज़्यादा फैंस का भी प्रेशर नहीं है, क्योंकि अब ड्रॉप भी होते तो इतना शोर नहीं आता। लेकिन जिस तरह आपने बुमराह की बात की कि बुमराह के ऊपर पूरा बॉलिंग अटैक इंडिया का खड़ा होता है, हमारा भी पूरा बैटिंग जो डिपार्टमेंट है वो तो बाबर आजम के ऊपर ही खड़ा होता था। से बैटिंग बाबर के ऊपर नहीं खड़ा, तरह से कभी करते हैं, साइम कर रहे हैं, अभी कामरान गुलाम कर रहे हैं। मैं कामरान गुलाम पिछले ने दो टेस्ट तीन में साल पहले की में बात शो कर रहा किया हूँ, है। पिछले सलमान 2-3 आगा साल बीच की में बात कर रहा हूँ। हाँ, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2-3 सालों में, अगर एक साल छोड़ के पिछले 2-3 साल की बात करें तो ठीक है, अगर पिछले इस साल की बात करें तो नहीं, शायद इसमें तो बाबर नहीं, आजम कहीं पे नजर नहीं आए, कोई एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं है। बिल्कुल। मुझे याद है मैं ढूंढ रहा था कि बाबर आजम कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए। आपको लास्ट टाइम बाबर आजम ने एज ए मैन ऑफ द मैच प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की है, आपको याद है? 1 साल गुजर चुका है इस बात को। तो बाबर आजम इतने लंबे टाइम पर से रन नहीं करे, बट मुझे लगता है कि अब शायद वनडे सीरीज उन्होंने बेहतर खेली है, उन्होंने 50s की हैं, थोड़े से उनका नजर आया। बाकी एक इनिंग है अभी उस अच्छी फॉर्म के बाद, यानी बैटिंग जो वनडे में उन्होंने की, थोड़े से रन्स बने उनके बल्ले से, नजर आया कि थोड़ी सी कि अपनी फॉर्म के अंदर वो वापस आ रहे हैं। जैसे शाहीन अफरीदी हैं, मैं नहीं कहता कि ईगल इज बैक, बट शाहीन थोड़ा सा बॉल में उनका पेस भी आया, रिवर्स स्विंग भी नजर आया। बट शाहीन को ईगल बनने में अभी भी थोड़ा कि टाइम लगेगा या थोड़ा और परफॉर्म करना पड़ेगा। सेम बाबर ने वनडे में रन्स किए, मगर उनका स्ट्राइक रेट वहां पर भी स्ट्रगल कर रहा था, वहां पे हल्का फुल्का वो स्ट्रगल करते नजर जरूर आए, बट बैटिंग थोड़ी बेहतर हुई है। अब पहली इनिंग में नाकाम हुए, अभी 3 इनिंग्स उनकी और पड़ी हुई है साउथ अफ्रीका में। ड्यू जरूर है उनके ऊपर कि सीना कंट्री में बाबर आजम को टेस्ट के अंदर शो करना है, क्योंकि जितना बड़ी छाप हमने उनके ऊपर छोड़ी है ना, कि पाकिस्तान का कोई कहता है हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, कोई कहते हैं इस वक्त हमारे किंग हैं, तो उनको उस कद कार्ड के मुताबिक सीना कंट्री में एज ए बैटर परफॉर्म भी करना है, सेंचुरीज भी करनी है। ये उनको सूट भी ये करता है। लाइक वनडे या व्हाइट बॉल के अंदर तो वो रन कर रहे हैं, सीना कंट्री में ऑस्ट्रेलिया में भी शो किया हुआ है, साउथ अफ्रीका में भी अच्छा खेले, इंग्लैंड में भी अच्छा खेले, मगर टेस्ट में रेड बॉल क्रिकेट के अंदर उनको सेंचुरी बनानी, और ये एक अच्छा उनके लिए प्लेटफॉर्म है। अच्छा सना भाई, हमारे पास आखिरी 2 मिनट बचे और मैं चाहता हूं कि आपकी यहाँ पे मौजूदगी का फायदा उठाऊं, पीएसएल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते। प्लेयर्स बहुत सारे साइन इन कर रहे हैं, लेकिन उस मयार के प्लेयर्स हमें नजर नहीं आ रहे। दूसरा, लाहौर कलंदर की जानिब से खबरें इस तरह की आ रही है, जराये की जानिब से, कि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स ने जो डायरेक्ट साइनिंग है उसकी मुखालफत की है। क्यों एक दफा फिर हमें पीएसएल में उसी तरह के प्लेयर नजर आएंगे, या इस दफा कुछ क्वालिटी नजर आएगी? देखिए, एक तो ये है कि ये लास्ट होगा एडिशन, जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट तमाम फ्रेंचाइजी से किया है, आपके माइंड में होगा ये लास्ट है, उसके बाद सब चीज क्रैच से शुरू हो। तो अभी तो लास्ट एडिशन है, मुझे लगता है फखर जो है वो लाहौर कलंदर से ही खेलेंगे। बल्कि मेरी 2 दिन पहले उनसे बात हुई थी, जो मुझे लगा कि वो कलंदर्स के लिए 100% उनका माइंड कलंदर से ही है, वो वहीं से ही खेलेंगे। आई डोंट नो कि वो शिफ्ट करने वाली बातें कहां से आई, क्यों करेंगे शिफ्ट? आखिरी एडिशन एक तरह से कलंदर्स के साथ 10 साल पूरे हो चुके होंगे तमाम फ्रेंचाइजीज के पीसीबी के साथ, उसके बाद न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। अगर यही मालकान जो अब आज हैं यही खरीदना चाहें तो एक इंडिपेंडेंट कमेटी से उनकी के बोली लगाई जाएगी कि कीमत कितनी बनती है। अगर यही लेना चाहेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस इनको दी जाएगी, और फिर नए सिरे से सबके सब खिलाड़ी जो हैं सिलेक्ट किए जाएंगे। दोबारा से फखर को लेना चाहें तो ले सकेंगे, बट सब स्क्रैच से शुरू होगा। बट आपने जो बात की कि फॉरेन प्लेयर्स इस साल पीएसएल के अंदर आ रहे हैं, देखिए पिछले पीएसएल की निस्बत इस पीएसएल के अंदर शायद थोड़े बेहतर चेहरे आपको नजर आए, क्योंकि पिछले बहुत ही फीका गया था। मगर मुझे डर इस बात का आ रहा है कि आप जब जाते हैं एडवर्टाइजर के पास या स्पॉन्सर्स लेने जाते हैं, आप सबसे पहले डिजिटल आई बॉल्स दिखाते हैं। तो हमारे डिजिटल आई बॉल्स पीएसएल के अंदर स्टेडियम के अंदर देखने वाली तादाद बेशक कम थी, मगर डिजिटल आई बॉल्स अच्छे थे। उसकी वजह थी कि इंडिया में बहुत से लोग देख रहे थे। इस बार हम पैरेलल कर रहे हैं, आईपीएल और पीएसएल दोनों में तो पैरेलल चल रही है, तो डिजिटल आई बॉल्स का मुझे बहुत डर लग रहा है कि इस बार खुदा ना खास्ता आपके डिजिटल आई बॉल्स हाफ से भी कम रह सकते हैं, या पहले पिछले साल की निस्बत तो मैं श्योर हूं कम होंगे, क्योंकि इंडिया अपना आईपीएल देख रहा होगा और हमारे पीएसएल में तो सिर्फ पाकिस्तानी फैंस हैं वो देख रहे होंगे। हो सकता है इंडियन भी कुछ लोग देख रहे हो, जैसे हम आईपीएल भी देखते हैं। बट ये डिजिटल आई बॉल्स का प्रॉब्लम हमें जरूर फेस करना पड़ेगा, और एडवांटेज ये मिला है कि जो लोग आईपीएल नहीं खेल रहे हैं वो हम अपने पीएसएल में ले सकते हैं। बट वो कौन से चेहरे आएंगे ये भी एक देखना, लाइक जोए रूट या स्टीव स्मिथ, ये T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट वाले नहीं है, बट आ जाएंगे तो
पाकिस्तान सुपर ब्रांड लीग का वैल्यू चेहरा बिल्कुल जरूर बढ़ निकल जाएगी। आएगा, सनाउल्लाह साहब, क्योंकि थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सनाउल्लाह खान साहब मौजूद थे जो कि इनसाइट दे रहे थे। सबसे पहले सेंचुरियन के हवाले से बात हुई, फिर पीएसएल के हवाले से थोड़ी सी गपशप। खवातीन हज़रात, आज के स्पोर्ट्स बस से इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।